प्यारे बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में आप लोगों को काव्यखंड के प्रथम पाठ कबीरदास की साखी से साखी संख्या 1 से लेकर साखी संख्या 5 तक की व्याख्या बताई और समझाई गई थी। आज हम लोग साखी संख्या 6 से साखी संख्या 10 तक अपनी पाठ्य पुस्तक में देखकर सुनकर समझेंगे। तो अपनी पाठ्य पुस्तक आप लोग खुद खोल लीजिए और साखी संख्या 6 पर ध्यान दीजिए। तू करता तू भया, मुझ में रही नहूं, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। इस साखी में कबीरदास जी ने जीवात्मा के अहंकार के पूरी तरह से समाप्त हो जाने की स्थिति का वर्णन किया है। तू करता तू भया, तू अर्थात ईश्वर के नाम का तू जो है शब्द यहाँ पे ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो लगातार ईश्वर का नाम लेते लेते, तुम्हारा स्मरण करते करते तू भया, मैं भी तुम्हारे ही समान बन गया, मैं भी तुम्हारा ही स्वरूप बन गया। मुझ में रही न हूं, मैंने किस प्रकार तुम्हारे ही स्वरूप को प्राप्त कर लिया? क्योंकि मेरे भीतर से अब अहं भावना का, अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन हो गया। अर्थात निरंतर तुम्हारा नाम जपते जपते, तुम्हारे नाम का स्मरण करते करते जब मेरे मन का अहंकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, तो मैं भी तुम्हारे ही समान बन गया, मैं भी तुम्हारा ही स्वरूप बन गया। बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। तो ऐसी स्थिति में अब मैं पूरी तरह से जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया और पूरे संसार में सब जगह मैं एकमात्र उसी परमात्मा के दर्शन कर रहा हूँ और परिणाम स्वरूप अब मुझे सर्वत्र माने सब जगह उसी ईश्वर की सत्ता का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसी का आभास हो रहा है। इस प्रकार से मेरे दिन लौट आए, क्योंकि जब मेरा अहंकार समाप्त हो गया तो मुझे सर्वत्र तुम्हारा ही स्वरूप दिखाई देने लगा है। तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ मुझसे दृष्टिगत नहीं होता, अर्थात पूरे संसार के कण कण में मुझे एकमात्र तुम्हारा ही स्वरूप दिखाई देता है। साखी संख्या 7। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने जीवात्मा को एक प्रकार से जगाने का प्रयास किया है। जगाने से तात्पर्य यहाँ जागृत अवस्था में पहुंचाने से है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन की साधना के क्षेत्र में 3 अवस्थाएं मानी गई हैं: सुषुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था। तो जब तक जीवात्मा मोह के निद्रा में सोया रहता है, मोह के बंधनों में बंधा रहता है, तब तक वह निद्रावस्था या यूं कह सकते हैं कि सुषुप्तावस्था में रहता है। ऐसे सोई हुई जीवात्मा को, सुषुप्तावस्था वाली जीवात्मा को कबीरदास जी ने उस अनंत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जागृत अवस्था प्राप्त करने की शिक्षा दी है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखा जाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तो इस मोह की निद्रा में क्यों सो रहा है? इस निद्रावस्था को त्याग करके अब तू जाग जा, जागृत अवस्था को प्राप्त कर ले। और जब तुम जागृत अवस्था को प्राप्त कर लोगे, जब तू हे जीवात्मा जागृत अवस्था में आ जाएगी, तब तू जो सही बात है, वास्तविकता है, उसको देख पाएगी कि जाके संगते बिछुड़िया,
ताही के संग लाग, कि जिस परमात्मा से जीव का स्वरूप प्राप्त करते समय, शरीर का स्वरूप प्राप्त करते समय तो बिछड़ गई थी, अब पुनः उसी परमात्मा को प्राप्त करने का समय आ गया है। इसलिए तू अपनी मोह निद्रा को त्याग करके जागृतावस्था में आकर उसी परमात्मा को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास कर। साखी संख्या 8। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकारी। इस साखी में कबीरदास जी ने साधक को या जीवात्मा को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि यदि वह निरंतर हरि के नाम का सच्चे मन से स्मरण करती रहेगी तो कभी न कभी परमात्मा तक उसकी पुकार अवश्य पहुंचेगी। केशव कही कही कूकिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों या हे जीवात्मा, हे साधकों, तुमको लगातार भगवान के नाम की, केशव के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। केशव के नाम की कूक सदैव अपने मन में बनाए रखनी चाहिए। केशव के नाम की कूक लगाते रहनी चाहिए, सुनाते रहना चाहिए। ना सोइए असरार, आलस्य करके तुम लगातार सो मत, बल्कि केशव के नाम को संबोधित करते रहो। तो रात दिवस के कूकड़े, दिन रात लगातार तुम्हारी उस कूक से कभी न कभी, कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तुम्हारी वह पुकार, तुम्हारी वह कूक उस अनंत परमात्मा के कान में अवश्य पड़ेगी। और जिस दिन वह परमात्मा तुम्हारी पुकार को सुन लेगा, तुम्हारी कूक को सुन लेगा, उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। 9वीं साखी पर ध्यान दीजिए। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। इस साखी में साधना के पथ की कठिनाइयों के संबंध में कबीरदास जी ने बताया है कि यह जो साधना का पथ है, हरि को प्राप्त करने का यह जो पथ है, यह सहज नहीं है, सरल नहीं है, बल्कि बड़ा ही कठिन रास्ता है। लंबा मार्ग दूरी घर, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का या ईश्वर की साधना का ये मार्ग बड़ा ही लंबा है। दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, बहुत लंबा रास्ता है, बड़ी दूर है उसका घर, और पंथ भी, रास्ता भी कठिन है, सहज और सरल रास्ता नहीं है, बल्कि बड़ा ही कठिन रास्ता है। मार्ग भी कठिन है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, बहुमार, और उस कठिनाइयों से भरे हुए मार्ग में बहुत सारे लुटेरे भी बैठे हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि जैसे लुटेरे पग पग पर उस साधक को लूटने के लिए लुटेरे के रूप में बैठे हुए हैं। तो कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। तो हे संतों, अब आप ही ये सोचिए, आप ही यह बताइए कि ऐसी परिस्थिति में जो ईश्वर का दर्शन है वह दुर्लभ क्यों नहीं होगा, अर्थात कठिनाई से ही प्राप्त होगा, जिसको कोई बिरला ही साधक धैर्य पूर्वक उस साधना मार्ग की कठिनाइयों को सहन करते हुए, मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करते हुए अंत में उनके दर्शन प्राप्त कर पाता है। ईश्वर के दर्शन उसको सुलभ हो सकते हैं। साखी संख्या 10। यह तन जारो मत करो, लिखो राम का नाव, लेखन करूं करंग की, लिख लिख राम पठाऊं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने जीवात्मा के मन में, साधक के मन में ईश्वर को प्राप्त करने की जो पीड़ा है और उससे विरह की स्थिति में उसको ना प्राप्त कर, जब तक वो प्राप्त नहीं हुआ है तब तक कि इसकी जो छटपटाहट है, जो उसके वियोग की पीड़ा है, उसको बड़े ही मार्मिक रूप से व्यक्त किया है। यह तन जारो मत करो, कबीरदास जी कहते हैं
कि अब तो यही इच्छा है, परमात्मा से मिलने की जो उनकी व्याकुलता है, वह व्याकुल जीवात्मा कहती है कि अब तो मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बना लूं और उसी स्याही से मैं राम का नाम लिखूं। राम का नाम लिखने के लिए लेखनी की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए कबीरदास जी क्या बताते हैं, क्या उपाय कहते हैं? लेखन करूं करम की। तो जब मैं अपने शरीर को जलाऊंगी तो जो मेरी बची हुई अस्थियां रहेंगी, हड्डियां रहेंगी, उसी हड्डी से मैं लेखनी बनाऊं। तो अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर, अपने शरीर को जलाकर उसके द्वारा बनाई गई स्याही से, दोनों की सहायता से राम का नाम लिख लिख कर मैं उस परमात्मा रूपी प्रीतम के पास भेजती रहूं, जिससे उनको मेरी पीड़ा समझ में आ सके। उनसे वियोग की जो छटपटाहट मेरे भीतर है, उनको प्राप्त करने की जो तड़प मेरे भीतर है, उस बात को मैं ईश्वर तक, उस भाव को पहुंचा सकूं, जिससे मुझे उनके दर्शन सुलभ हो सके। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कबीरदास की साखी संख्या 6 से साखी संख्या 10 तक की चर्चा की, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। इसके आगे की साखी अगले अध्याय में प्रस्तुत की जाएगी। जो अगली शिक्षण सामग्री आपकी प्रेषित की जाएगी, उसमें हम लोग आगे की साखी की व्याख्या समझेंगे।